नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम छठवां पाठ द्रव्य की संरचना, इस पाठ का ये पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। बच्चों, ये पहला प्रश्न देखते हैं हम। उचित पर्याय चुनकर नीचे दिए गए वाक्य पुनः लिखो। मतलब आपको वाक्य पूरे लिखने हैं। उचित पर्याय चुनकर जो है उस रिक्त स्थान में भर के वाक्य पूरा करना है। जो आप रिक्त स्थान में भरेंगे शब्द, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, या फिर आप आंसर भी नीचे लिख सकते हैं कि ऐसा ही रिक्त स्थान रहने दें और आंसर जो है लिखेंगे। अब पहला देखते हैं अ। ठोस के कणों में अंतराण्विक बल डैश होता है, तो कितना होता है? अधिक से अधिक। उत्तर पे मैंने आपको यहाँ टिक करके दिया है, अधिक से अधिक। ठोस के कणों में अंतराण्विक बल अधिक से अधिक होता है। दूसरा है, ठोस पर बाह्य दाब देने पर उसका आयतन स्थिर रहता है। इस गुणधर्म को डैश कहते हैं। इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? असंपीड्यता कहते हैं। आयतन उसका स्थिर ही रहता है, बदलता नहीं है। वैसे तो प्रत्यास्थता भी हो सकता है आंसर, लेकिन प्रत्यास्थता में क्या है, किसी चीज को, जैसे रबड़ होती है, इसको खींचते हैं और खींचकर छोड़ते हैं तो पुनः अपने स्थान पर आ जाता है, अपना पहले का रूप ले लेता है कोई ठोस, तो वो गुणधर्म प्रत्यास्थता कहलाता है। तो यहाँ असंपीड्यता ही आएगा। तीसरा देखते हैं ई। द्रव्यों का वर्गीकरण मिश्रण, यौगिक और तत्व, इन प्रकारों में करते समय डैश इस मापदंड का उपयोग किया जाता है। कौन से मापदंड का उपयोग किया जाता है? द्रव्य की रासायनिक संरचना। ये आंसर मैंने राइट लगा के दिया है, उसको आपको लिख लेना है। अगला है ई। दो या दो से अधिक घटक पदार्थ वाले द्रव्य को डैश कहते हैं। दो या दो से अधिक घटक पदार्थ वाले द्रव्य को केवल मिलाने पर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। इसलिए आंसर क्या आएगा? मिश्रण आएगा। अगला है, दूध यह द्रव्य के डैश प्रकार का उदाहरण है। तो दूध यह द्रव्य के कौन से प्रकार का उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, वास्तव में दूध क्या है? यह कलिल है, और कलिल विषमांगी मिश्रण ही होता है। अगला है, पानी, पारा और ब्रोमीन, इनमें समानता है क्योंकि तीनों ही डैश है। तीनों ही पदार्थ कैसे होते हैं? द्रव पदार्थ होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? द्रव पदार्थ है। अगला है, कार्बन। कार्बन ची लिखा है तो वो कार्बन की आएगा वहाँ। कार्बन की संयोजकता 4 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस यौगिक में कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, इनके बीच डैश रासायनिक बंध होते हैं। मैंने आपको चित्र द्वारा बताया था कि कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन से एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, तो कितने बंध होंगे रासायनिक बंध? 2 बंध होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, असंगत शब्द पहचान कर स्पष्टीकरण दो। तो आप पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर नीचे उत्तर में लिखेंगे असंगत शब्द जो होगा, मतलब एक अलग शब्द कौन सा होगा वो लिखेंगे, और नीचे तीसरी लाइन में आप लिखेंगे स्पष्टीकरण करके, फिर डैश करके ये लिखेंगे। तो मैंने आपको आंसर दिए यहाँ, लेकिन इस तरह से आपको लिखना नहीं है। आपको पहले प्रश्न लिखना है, उसके बाद लिखोगे असंगत शब्द डैश करके, जो असंगत शब्द होगा, जैसे पीतल है पहले का आंसर, तो पीतल लिखोगे, और फिर स्पष्टीकरण लिखोगे, ये लिखोगे क्योंकि अन्य तीनों तत्व है। अब पहला देखते हैं हम, सोना, चांदी, तांबा और पीतल। अब इनमें से अलग कौन सा है? पीतल है। तो असंगत शब्द क्या आएगा? पीतल। और स्पष्टीकरण क्या आएगा? क्योंकि अन्य तीनों तत्व है। सोना, चांदी, तांबा तत्व है, पीतल क्या है? मिश्रण है। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की वाष्प। अब इनमें असंगत शब्द कौन सा है? हाइड्रोजन है, क्योंकि अन्य तीनों क्या है? यौगिक है। हाइड्रोजन एक तत्व है, बाकी तीनों क्या है?
यौगिक है। असंगत शब्द हुआ हाइड्रोजन और स्पष्टीकरण हुआ अन्य तीनों यौगिक है। इसके बाद अगला है दूध, नींबू का रस, कार्बन, इस्पात। अब इसमें असंगत शब्द कौन सा होगा? कार्बन होगा। और स्पष्टीकरण क्या होगा इसका? क्योंकि अन्य तीनों मिश्रण के प्रकार है। दूध मिश्रण है, नींबू का रस मिश्रण है और इस्पात भी मिश्रण है, क्योंकि अन्य तीनों मिश्रण है और कार्बन तत्व है। अगला है पानी, पारा, ब्रोमीन, पेट्रोल। अब इनमें जो है असंगत शब्द कौन सा होगा? पेट्रोल होगा, क्योंकि अन्य तीनों अकार्बनिक यौगिक है और पेट्रोल जो है कार्बनिक यौगिक में आता है, सेंद्रीय पदार्थ है। इसके बाद अगला है शक्कर, नमक, खाने का सोडा, कॉपर सल्फेट। इसमें असंगत शब्द क्या होगा? शक्कर, क्योंकि शक्कर जो है एक कार्बनिक यौगिक है और अन्य तीनों अकार्बनिक यौगिक है। तो असंगत शब्द हुआ शक्कर और स्पष्टीकरण में आएगा अन्य तीनों अकार्बनिक यौगिक है। जो ये इसका आंसर है उसका भी यही आंसर रहेगा। अगला लास्ट है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम और कार्बन। इसमें असंगत शब्द होगा कार्बन और स्पष्टीकरण क्या आएगा? क्योंकि अन्य तीनों जो है एक संयोजकता वाले तत्व है। हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम तीनों की एक संयोजकता है और कार्बन की 4 संयोजकता होती है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वनस्पतियां सूर्य प्रकाश में क्लोरोफिल मतलब हरित लवक की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इनके द्वारा ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है। इस प्रक्रिया में बनने वाला 4 यौगिक कौन से हैं? वे पहचान कर उनके प्रकार आपको लिखने हैं। तो अब ये कौन सी प्रक्रिया हुई? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। वनस्पतियां अपना भोजन जो है बनाती है, ये प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। तो उत्तर में आप लिखेंगे पहले प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की ये समीकरण लिखोगे पहले 6CO2 + 6H2O गिव्स, इसको आप आगे ही सीधे लिख सकते हो, C6H12O6 ग्लूकोज है प्लस 6O2 हो गए। अब इसमें जो है कौन कौन से हो गए? ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये क्या है? यौगिक है। अब इनके प्रकार कौन से हैं? कार्बनिक यौगिक इसमें कौन सा है? ग्लूकोज जो है इसमें से कार्बनिक यौगिक है और बाकी अन्य अकार्बनिक है। अकार्बनिक यौगिक में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है और जटिल यौगिक में आपका आएगा हरित लवक या क्लोरोफिल जो होता है, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। क्लोरोफिल के अंदर ये क्रिया होती है और प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ये जटिल यौगिक कौन सा है? हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है। अब तीसरे का दूसरा प्रश्न है, पीतल इस मिश्र धातु के एक नमूने में आगे दिए गए घटक है। तांबा 70% है, जस्ता 30% है। इसमें विलायक, विलेय और द्रव्य कौन सा है आपको लिखना है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें 70% तांबा और 30% जस्ता समावेश होता है और अधिक अनुपात वाला जो होता है वो विलायक होता है, मतलब तांबा अधिक है इसलिए वो विलायक हुआ और कम अनुपात वाला होता है विलेय। जस्ता कम होता है इसलिए वो विलेय है और दोनों मिलकर जो है विलयन बनता है, इसलिए पीतल क्या है? विलयन है। अगला प्रश्न है, घुलनशील लवणों के कारण समुद्र के पानी का स्वाद खारा होता है। कुछ जल संग्रहों की लवणता। पानी में लवणों का अनुपात इस प्रकार है। लोनार सरोवर में 7.9%, प्रशांत महासागर में 3.5%, भूमध्य सागर में 3.8%, मृत सागर में 33.7%। इस जानकारी के आधार पर मिश्रण की 2 विशेषताएं लिखनी है। मतलब इतना सब कुछ आपको दिया है लेकिन प्रश्न छोटा सा ही है कि आपको मिश्रण की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पहली मिश्रण की विशेषता क्या? मिश्रण के घटकों का रासायनिक संयोग नहीं होता है, केवल मिलाने पर मिश्रण बनता है। तो इसमें मिश्रण के घटकों का
परस्पर रासायनिक संयोग नहीं होता है। दूसरी होगी कि घटकों का भारात्मक अनुपात निश्चित नहीं होता, यौगिक में निश्चित होता है लेकिन मिश्रण में निश्चित नहीं होता है। और तीसरा है घटकों को भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। ये आपके हो गए तीसरा प्रश्न। आज बच्चों तीसरे प्रश्न तक किया, इसको आपको अच्छे से कॉपी में अपने लिख लेना है दिनांक सहित। और आज इतना ही, धन्यवाद।